गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप आप लोगों ने दिवाली एंजॉय की होगी। अब थोड़ा स्टडी मोड में आइए। ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरीडे कुछ मीनिंग्स, जिससे आपकी वोकैब इंक्रीज होगी। वोकैब इंक्रीज होगी तो साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और कई सारे इंग्लिश जो ग्रामर्स हैं उसमें आप लोग कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे एसएससी वगैरह कई एग्ज़ाम्स में, क्लास में, आप 10th 12th क्लास में हो तो स्कूल में वोकैब अच्छी होगी, स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। जितने आपके पास वोकैब्स होंगे उतनी ही आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। हाँ, और आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और लर्न बाय हार्ट ऑल द वोकैब्स। ठीक है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर गोइंग टू वोकैब हमारे पास एक ये स्लाइड है, देखिए। स्मॉल एम्स इज अ क्राइम, हैव ग्रेट एम। ये किसकी सेइंग है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसकी सेइंग है? एपीजे अब्दुल कलाम, जो कहाँ थे और कहाँ चले गए। एक पुअर फैमिली से थे एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, अपनी जो पावर ऑफ एजुकेशन शो की, और वो प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन तक गए। कहाँ से कहाँ तक सफ़र उन्होंने तय किया, क्योंकि सिर्फ एक ही उनके पास पावर थी, वो थी एजुकेशन की। उन्होंने अपनी एजुकेशन पे फोकस किया। ठीक है, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टाइम है, डिस्ट्रैक्ट मत होइए कहीं भी। अगर आज आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर कल आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज आपने अगर मेहनत कर ली तो कल आपको, जो आज रेस्ट कर रहे हो, जो ऐसा आराम अपने माँ बाप के पैसे से कर रहे हो, वो अपनी कमाई से करोगे। और आज अगर खर्च करें फिर कल तो माँ बाप आपके पास रहेंगे नहीं कि आपको पैसे दें, या फिर आपके खर्चे बढ़ेंगे और आप रिस्पॉन्सिबल हो गए न्यू जनरेशन के लिए, तो फिर आपको लाइफ काटना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी मेहनत कर लीजिए। अभी ये घूमना ये सब स्टॉप कीजिए, कीजिए पर लेकिन थोड़ा लिमिट में। ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडीज। ओके, ठीक है। स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, क्राइम नहीं है। सोचोगे ही छोटा तो फिर आप कर कैसे पाओगे? जब सोच अपनी बड़ी करोगे तभी तो आप कर पाओगे। थिंक बिग देन यू कैन डू लिटिल। आप अगर सोचोगे आप 90% लाने हैं, तभी आप 85 और हो सकता है 90 ले आओ, प्लस 1-2 ले आओ। लेकिन अब आप सोचोगे ही कि 33% पास होने हैं, तो पास पास होना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सेइंग है कि आप सोचो बड़ा, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। ठीक है, स्मॉल सोचना ही। अब आप कह रहे हो कि सुबह हमें 2 रोटी मिल जाएं, अगर ये सोच रखोगे तो कैसे पेट भरेगा? ये सोचो कि हमें अच्छी मील मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या वर्कआउट करना है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड ना? जो आज की हमारी स्लाइड थी वो कैब की, वो आ गई है। ठीक है, देखिए। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद भर के घड़ा भरता है। वैसे डेली डेली थोड़ी थोड़ी वोकैब देंगे, फिर कोशिश करेंगे आप लोगों को रिवीजन भी कराएं इन वोकैब का। ठीक है, एडॉन, ADORN। स्पेलिंग पे बहुत ही फोकस कीजिए, क्योंकि स्पेलिंग्स कई जगह आ जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, एडॉन, ADOR। एडॉन मीन्स टू ब्यूटीफाई, सजाना। क्या? सजाना, एडॉर्न करना किसी चीज़ को। एडॉर्न, ADORN। एडॉर्न मीन्स टू ब्यूटीफाई, मीन्स सजाना। ठीक है, डिमोलिश, डिमोलिश टू डिस्ट्रॉय, DEMOLISH। डिमोलिश मीन्स डिस्ट्रॉय, ध्वस्त करना, किसी को तोड़ फोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। डिमोलिश, DEMOLISH। मैं बोल रही हूँ उसके साथ आप बोलिए, बोलेंगे तो आपकी वोकैब। अब जैसे एडॉर्न, एड, AD, एड, ORN, ऑर्न। एडॉर्न टू ब्यूटीफाई करना, स्पेलिंग में ब्यूटी, BEAUTIFY, ब्यूटी। फाई, फाई, FY, TIT, ब्यू, BEAU। ठीक है, डिमोलिश, डीमो, DEMO, डीमो। LISS, लिस, लिस टू डिस्ट्रॉय, DES, डेस, TROY, ट्रॉय। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर करके आप स्पेलिंग से, आपकी स्पेलिंग अच्छी होगी, आपके आंसर्स में मिस्टेक नहीं होगी, आपकी स्पेलिंग करेक्ट रहेगी। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, DEDI, डैडी, CATED, केटेड, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड डिवोटेड, किसी पे समर्पित। आई एम डेडिकेटेड टू दिस हैं कोई लोग, जो लवर्स ऑल दोस थिंग, पेरेंट्स को भी करते हैं, डेडिकेट करते हैं कोई सॉन्ग पेरेंट्स को, टीचर्स को, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है,
अब डेडिकेटेड मतलब डिवोट, DEVOT। अब वोट की स्पेलिंग सबको पता होगी, BOTE। अब डिवोट की DEVOTED, ठीक है। गार्नर, GAR गार्नर, GAR NER नर। गार्नर मीन्स कलेक्ट करना, ठीक है, इकट्ठा करना, जैसे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करते। गार्नर मीन्स कलेक्ट करना, कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट करना, ठीक है, इकट्ठा। GARNER गार्नर, ठीक है। गार्निश, गार्निश का GAR गार NISH। देखो लिस के ऊपर क्या थी, LISH, डेमोलिश LISH, और निस की NISH, ठीक है। निस की क्या होगी, NISH, ये निस है और ये है लेस। गार्निश, गार्निश मीन्स टू एडॉर्न, मतलब सजाना, किसी चीज़ को सजाना, मतलब जैसे घर को सजाते हैं, ठीक है। घर को, अभी दिवाली थी, घर सजाना, तो गार्निशिंग योर हाउस, ठीक है। गार्निश, GARNIS, गार्निश मीन्स टू एडॉर्न, एडॉर्न मीन्स सजाना, ADORN, एडॉर्न, ठीक है। देखो ये ऊपर था एडॉर्न मीन्स ब्यूटीफाई, तो वही अब एडॉर्न का ब्यूटीफाई, ठीक है। इरेशनल, IR और रैशनल RATIONAL, इरेशनल मतलब इलॉजिकल, मतलब कि कोई लॉजिक ही नहीं है, इरेशनल है, लॉजिक नहीं है कोई। अब ILL लॉजिकल, LOGICAL, मतलब आप स्पेलिंग भी लर्न करो, उसका मीनिंग इंग्लिश में भी लर्न करो, हिंदी में भी लर्न करो, ठीक है। अब पियोस, PIOUS, पियोस मीन्स होली, पवित्र, ठीक है। पियोस प्लेस, होली प्लेस, मथुरा कैसा है, होली। और ये अभी देखो अयोध्या, ये कैसे हैं, होली प्लेस, जहाँ पे हमारे गॉड ने मतलब बर्थ लिया। सारे रिलीजन्स की मतलब अलग अलग मतलब होली प्लेसेस होती हैं, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है। पियोस, PIOUS, पियोस मीन्स होली मीन्स पवित्र, ठीक है। पर रिपरकशन, रिपरकशन मतलब रिएक्शन, मतलब आपका कोई चीज़ देख के आपका रिएक्शन क्या हुआ, REACTION, रिएक्शन, ठीक है। रिपरकशन, रिपर, REPER, रिपर, CUSSION, रिपरकशन, प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब रिएक्शन। आपने मतलब कुछ देखा, फिर आपका रिएक्शन, जैसे कि कोई बच्चा गंदे तरीके से खाना खा रहा, आपने देखा और उसको चट से चांटा मारा, तो ये क्या, आपकी प्रक्रिया, उसको देखा और फिर प्रक्रिया की आपने, ठीक है। आग जल रही है और आपने देखा, फिर उसमें पानी डाला, तो ये आपका क्या, रिएक्शंस होते हैं। रिपरकशन, REPER, रिपर, CUSSION, कशन, रिपर, REPER, रिपर, CUSSION। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, ठीक है। जो भी लोग ये मीनिंग्स देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जितना इसे शेयर कर सको उतना शेयर करो। क्यों, क्योंकि लोग जाने, जैसे कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं रीड कर पाते हैं, अगर वो लर्न कर लेंगे मतलब इस वीडियो के थ्रू, तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, वो अपनी लाइफ में कुछ। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर चीज़ ही से आप सीखते हो, कहीं ना कहीं से कोई किसी से बात कर रहा है, उसका भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। Thank you for watching the session.